और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम रेंडर्स और लाइट के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम सन एंड लोकेशंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं, स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करूंगा और यहां पे जो है तो मैंने होम के बटन पे क्लिक करना है और यहां से मैंने इसे 3D व्यू में लेके जाना है। यहां पे क्लिक करता हूं, 3D व्यू में आ गया। 2D वायर फ्रेम से मैं यहां से रियलिस्टिक व्यू में जाता हूं। यूसीएस आइकन को अपने ओरिजिन पॉइंट में लेके जाने के लिए यूसी एंटर करूंगा। डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट को अनचेक करके ओके कर लूंगा। सॉलिड पे क्लिक करके तो मैं यहाँ पे एक सॉलिड जो है तो जैसे कि मेरे पास बॉक्स है तो बॉक्स को ड्रॉ करता हूँ। इसके साथ मैं यहाँ पे एक जो है तो स्फीयर शेप ही ऐड कर लेता हूँ इसी के साथ। यहाँ पे तो थोड़ा सा आगे मूव कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले रेंडर में जाऊंगा और यहाँ से मटेरियल ब्राउज करके तो एक मटेरियल ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि ये वाला मटेरियल मैं इसके ऊपर ऐड कर लेता हूँ और इसके फेसेस को सिलेक्ट करूंगा यहाँ से। तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ। ओके, इसे फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल को प्रेस करके और इसको मैं यहाँ से ये वाला मटेरियल ऐड कर लेता हूँ। इस फेसेस को सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से ये वाला मटेरियल ऐड कर लेता हूँ। इसके टॉप फेसेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ये वाला मटेरियल असाइन कर लेता हूँ। ओके, सो क्लोज कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले रेंडर के ऊपर डिस्कस करते हैं रेंडर क्या है। तो रेंडर के लिए आप यहाँ पे देखें तो आप पास यहाँ पे रेंडर का ऑप्शन है। रेंडर में आपके पास यहाँ पे सबसे पहले रेंडर का साइज आ जाता है जो कि पिक्सल्स में आता है। आप पास रेंडर कि आपने जितना अच्छी रेंडरिंग आपने करनी, जैसे कि 1366 और 768 पिक्सल में रेंडर करना चाह रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को, दोनों ऑब्जेक्ट को रेंडर करना चाह रहा हूँ और ये रेंडर यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह मैं इसको मीडियम जो है तो यहाँ पे आपका इसकी रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, हाई हाई रखेंगे तो हाई पे आप क्लिक कर लें। रेंडर विंडो है जो सामने आपको जो डिस्प्ले हो रहा है इसी को रेंडर करें। व्यू पोर्ट जो है, अगर आप पास काफी सारे व्यू में आप जाएं तो व्यू में आप यहाँ पे देखें तो व्यू पोर्ट्स हैं काफी सारे। तो आप इनमें से 2 है, 3 है, 4 है, काफी सारे व्यू पोर्ट्स हैं। हम आगे लेसन में इसको डिस्प्ले भी डिस्कस करेंगे। तो आप उनको आप रेंडर करना चाह रहे हैं या फिर आप यहाँ से जो है तो रीजन जो है तो उसको आप रेंडर करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन विंडो है। विंडो क्या कि जो आपकी जूमिंग है, जो चीज आपको सामने डिस्प्ले हो रही है आप उसी चीज को रेंडर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से उसी चीज को आप रेंडर कर सकते हैं। इसके अलावा आप बस यहाँ पे रेंडर की क्वालिटी यहाँ पे आ जाती है कि रेंडर आप बस कैसी आपने प्रोग्रेस कैसी आपने रेंडर क्वालिटी रखी हुई है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो आप बस यहाँ पे केटल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप बस ये ऑब्जेक्ट रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये रेंडर बेसिकली डिपेंड करता है आपके जो आपका सिस्टम है, पीसी है, उस पीसी के जो भी आपका पीसी है उस पीसी के टोटल जो है तो उस पे कार्ड कौन सा लगा हुआ है। अगर उसमें अच्छा एचडी कार्ड लगा हुआ है तो ये अच्छी रेंडर करके आपको बता देगा। इसके अलावा जो है तो आपकी रैम पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास अच्छी रैम लगी हुई है तो जल्दी रेंडर करके बता देगा। तो ये रेंडरिंग का टोटली जो है तो ये बेसिकली आपके कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कैसा है। तो मेरे पास कोर i3 है और मैंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी से सिलेक्ट की हुई है रेंडर की और काफी सारी चीजें मैंने अच्छी सिलेक्ट की हुई है। इस वजह से बहुत ज्यादा टाइम लेगा यहाँ पे देखिए रेंडर होने में, काफी सारा टाइम ले रहा है ये रेंडर होने में। तो आप भी चेक कर लीजिएगा, अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो आपको रेंडर करके अच्छा बता देगा। आप देखिए रेंडर में आपके पास यहाँ पे रेंडर करके बता रहे हैं, इसमें आप देखें आपको यहाँ पे शेडो भी बता रहे हैं।
अगर आप सन एंड लाइट को एक्टिव करके रेंडर करते हो सन एंड लाइट आपको बता रहा होता। तो इन सब चीजों की हम डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं सिंपल एक मैंने प्रोजेक्ट को रेंडर करके आपको बता दिया कि आप रेंडर कैसे कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसकी जो क्वालिटी है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। रेंडर जो क्वालिटी है वो मैं 1024 कर लेता हूँ और रेजोल्यूशन इसकी जो है तो मीडियम रखता हूँ। अब मैं रेंडर करूंगा तो थोड़ा सा जल्दी रेंडर हो जाएगा। देखिए आप स्पीड इसकी ज्यादा अच्छी होगी रेंडर में, ये जल्दी रेंडर हो रहा है। तो आप देखें तो मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट रेंडर हो चुके हैं। रेंडर करने के बाद आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मैंने बहुत ज्यादा जूम इन कर दिया, जूम आउट करें आप इसको, जूम आउट कर सकते हैं। इसको ड्रैग करके आप एडजस्ट कर लें, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। इसका प्रिंट निकालना चाह रहे हैं आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं रेंडर इमेज का। इसको आप जो है तो सेव करना चाह रहे हैं इस रेंडर को, तो आप सेव पे क्लिक करें। आप नाम दे दें, जैसे कि मैं इसको डेस्कटॉप पे मैं नाम दे देता हूँ जी। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम तो तैमूर नाम देता हूँ मैं इसको और मैं सेव पे क्लिक करूंगा। क्वालिटी का पूछ रहा है कि क्वालिटी कितनी हो चाहिए, 32 बिट सही है। पर्सपेक्टिव आप यहाँ पे ऐड करना चाहें कर सकते हो, ओके करेंगे। यहाँ पे पिक्चर सेव हो चुकी है और मैं इसको यहाँ पे जाके आपको डेस्कटॉप में जाता हूँ। तो डेस्कटॉप में यहाँ पे तैमूर के नाम से एक पिक्चर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये रेंडर हुई हुई पिक्चर आपको सामने डिस्प्ले हो रही है। तो ये शेडो है, इसका शेड भी यहाँ पे आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे आप बस जो है तो रेंडर होगी पिक्चर। अब इसमें हम कुछ चीजें अप्लाई करते हैं। तो ये रेंडर का फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। अब रेंडर में आप बस रेंडर इन क्लाउड है कि आपने जो भी अपलोड की हुई पिक्चर रेंडर करके, जो कि ऐसी क्लाउड स्टोरेज होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ऑटो कैड जो है तो ये आपको कुछ फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपने डेटा को सेव रख सकते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज बेसिकली ये प्रोवाइड कर रहा होता है आपको, जो कि ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज होते हैं। तो आप उसके लिए आपके पास A360 का आपके पास अकाउंट होना चाहिए और आपके जितनी भी चीजें आप वहां पे से अपलोड कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं इन सब चीजों को। तो उसके लिए आप व्यू में जाएंगे, जाने के बाद आप देखिए शो टैब में आप पास 360 को शो करता हूं मैं। और यहाँ पे देखें तो आप पास ये आप पास फोल्डर आप एक बना लेते हैं। ओपन ड्राइव करें पे क्लिक करेंगे तो अगर आप पास कोई ड्राइव है तो आप इसे ओपन कर सकते हैं। लोकल फोल्डर है, सिंक्रोनस फोल्डर आप देखिए, जैसे कि ये मेरे पास A360 ड्राइव का फोल्डर है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो वो सारी की सारी ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज में ऐड होती जाएंगी। जैसे कि अक्सर आपने वन ड्राइव का ऑप्शन सुना होगा, जैसे कि मेरे पास वन ड्राइव है, मैं इसके अंदर जितनी भी चीजें सेव करता रहता हूँ, वो जब भी मैं इंटरनेट कनेक्ट करूंगा तो सारी चीजें मेरे पास सेव होती जाती है। तो वो सारी सारी क्लाउड स्टोरेज में सेव हो रही होती है। इसका ये ड्राइव फोल्डर है, इसके अंदर जो भी चीजें आप ऐड करेंगे तो वो क्लाउड स्टोरेज में ऐड होती जाएंगी। तो आप इसमें इस तरह ऐड कर सकते हैं सारी चीजें। तो चलो टैब में क्लिक करके मैं इसको ऑफ कर देता हूँ फिलहाल। अब हमने यहाँ पे करना है जी, यहाँ पे रेंडर में लाइट्स। तो यहाँ पे काफी सारी लाइट्स ऑप्शन है जिसमें हम पॉइंट और स्पॉट लाइट के ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी की जो आपका डिस्टेंट एंड वेब लाइट्स है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसमें उस टाइम में बताऊंगा। सबसे पहले पॉइंट लाइट है। तो पॉइंट किसी भी एक पॉइंट को या किसी भी एक जैसे कि मेरे पास यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे फोकस करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए पॉइंट लाइट पे क्लिक करूंगा। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को फोकस करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले जाके मैं इसको स्लाइड को ऐड कर लेता हूँ और एग्जिट कर लेता हूँ। अब देखते हैं कि लाइट आपके पास शो हुई है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ से दोबारा से रेंडर पे क्लिक करूंगा। तो देखिए जहां पे मैंने रखा है तो वो एरिया और वही पॉइंट देखिए मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो किसी भी एक पॉइंट को फोकस करने के लिए आप इस तरह की लाइट जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे ये लाइट आ गई। इसे मैं दोबारा से लाइट पे क्लिक करता हूँ, पॉइंट पे क्लिक करके मैं अब इस पॉइंट को भी शो करना चाह रहा हूँ। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा से रेंडर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखिए वो दो तीन पॉइंट जो तो मेरे पास शो हो रहे हैं यहाँ पे लाइट की। इसी तरह आप और भी जहां जहां पे लाइट की अप्लाई करेंगे, पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और मैं इसी को यहाँ पे इसके ऊपर रख देता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ। इससे लाइट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके एंटर करता हूँ। अब देखिएगा जब मैं इस पे रेंडर पे क्लिक करूंगा तो वो वाले एरिया जहां जहां पे मैंने लाइट अप्लाई की है वो देखिए वो मेरे पास यहाँ पे शो होके मुझे बता रहा है। तो आप यहाँ पे इस तरह लाइट पॉइंट लाइट जो आप ऐड कर सकते हैं। ऑफ करना चाहे पॉइंट लाइट को सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें, डिलीट कर दें, डिलीट कर दें, डिलीट कर दें। इससे दूसरी लाइट है आपका स्पॉट लाइट। किसी भी फेसेस को आप जो है तो टारगेट करते हैं, जैसे कि इस फेस को मैं टारगेट करता हूँ, एग्जिट। इसको थोड़ा सा मैं आगे मूव कर देता हूँ, ओके। अब इस फेसेस को मैंने टारगेट किया तो ये इसी की लाइट मुझे बता देगा। इसी तरह मैं दोबारा से स्पॉट पे क्लिक करता हूँ,
और यहाँ से इसको भी मैं स्पॉट करना चाह रहा हूँ। अब ये दो फेसेस मैंने ऐड कर लिया और इसको मैं रेंडर पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए इन दोनों फेसेस को देखें, इसने लाइट करके मुझे बता दिए, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये था बेसिकली लाइट का फंक्शन। आप इस तरह आप लाइट के फंक्शन को चूज कर सकते हैं। ऐसे ही आप बस जैसे कि आपने मैंने लाइट का फंक्शन भी यहाँ पे ऐड कर लिया, और मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ और स्पॉट पे क्लिक करके मैं यहाँ से लाइट ऐड कर लेता हूँ। और इसी तरह मैं जो है तो यहाँ पे डिस्टेंट लाइट जो है तो वो भी ऐड करता हूँ। तो उसके लिए आप अलाउ डिस्टेंट लाइट पे क्लिक कर लें और किसी भी एंगल को आप सिलेक्ट कर लें, तो आप यहाँ पे डिस्टेंट लाइट आपका ऐड हो चुकी है। शेडो आप देना चाह रहे हैं तो आप ग्राउंडेड शेडो देना चाह रहे हैं, ग्राउंडेड शेडो आपके पास आ जाएगा जो कि रेंडर में आपको नजर आएगा। फुल शेडो पे क्लिक करेंगे तो फुल शेडो आपको सामने आ जाएगा। सन स्टेटस पे आप देखें, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शेड भी यहाँ पे देखिए इसका दे रहा है, जो कि सर्कल का शेड यहाँ पे दे रहा है, देख सकते हैं। तो आप यहाँ को ये आपको शेड भी बता रहा है। सन स्टेटस पे क्लिक करें और सन स्टेटस आपके पास आ जाएगा। आप रेंडर करके देखिए जरा इसको। आप सन का स्टेटस जब आपने इस पे ऐड किया तो आपके पास देखें तो आपके पास सारा का सारा आपको शो करके बता रहा है, सामने डिस्प्ले करके आपको बता रहा है। तो ये आपका सन स्टेटस का फंक्शन है। अब इसमें आप देखें तो इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी टाइमिंग कम करेंगे, डेट एंड टाइम कम करेंगे, तो आप देखें टाइम जो है तो मैं इसको ज्यादा टाइम करता हूँ। अब मैं इसको रेंडर पे जाके देखता हूँ, ये यहाँ पे दोबारा से रेंडर करके देखता हूँ। ठीक है, तो ये डेट और टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। इससे इसका एनवायरनमेंट आप ऑन ऑफ कर लें। रेजोल्यूशन इसकी ज्यादा करना चाह रहे हैं, रेजोल्यूशन ज्यादा कर लें। और कस्टम बैकग्राउंड, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड ऐड करना चाह रहे हैं तो बैकग्राउंड पे क्लिक करें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप के पास काफी सारे बैकग्राउंड इमेज है, आप इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सॉलिड है, ग्रेडियंट है, या इमेज आप ऐड करना चाह रहे हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं। ब्राउज पे क्लिक करके जो भी इमेज है आपको इमेज के बैकग्राउंड पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से जो है तो जाता हूँ जी, डेस्कटॉप पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास अगर कोई इमेज है तो वो इमेज यहाँ पे ऐड करके दे देगा। तो मेरे पास बेसिकली यहाँ पे इमेज नहीं है। सॉलिड कलर ऐड करना चाह रहे हैं तो देखिए ये सॉलिड कलर है इसका बैकग्राउंड, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये एनवायरनमेंट इसका आ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सॉलिड कलर ऐड करके आपको बताता हूँ। ग्रेडियंट ऐड करते हैं, ग्रेडियंट आपस ऐड है। सॉलिड कलर ऐड करते हैं करेंगे, बैकग्राउंड इसका सॉलिड कलर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो बैकग्राउंड आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ से आप एक्सप्लोर इसका कम ज्यादा करते हैं, देखें कम ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि लाइट की वजह से। वाइट बैलेंस कम ज्यादा करना चाह रहे हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये आपका सन स्टेटस का था। सन स्टेटस अगर आपका है तो आपका रेंडर कैसा होगा। तो लाइट को ऑफ करके आप सन स्टेटस को ओनली देखें तो आप बस यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करके देखें तो ये सन स्टेटस की वजह से आपको देखिएगा, आपको बता रहे हैं, देख सकते हैं। ये सन स्टेटस की वजह से आपको देखें इस तरह का ही बता रहे हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे सन स्टेटस के बाद आपके पास यहाँ पे स्काई ऑफ है। आप स्काईज पे ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, देखिए ये टोटली ब्लैक है। इसमें मैं स्काई भी ऐड करना चाह रहा हूँ। तो स्काई ऐड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से पर्सपेक्टिव व्यू पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आपको देखिए स्काई ऑफ पोजीशन में आ गया और उसको आप स्काई बैकग्राउंड पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में स्काई आ जाएगा। नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे स्काई बैकग्राउंड एंड इल्यूमिनेशन पे क्लिक करें, आ जाएगा। और इसको आप यहाँ से इसके एनवायरनमेंट जो है सन जो है तो इसको ऑफ ऑफ कर दें और इसके एनवायरनमेंट ऑफ करके आप देखें। ये यहाँ पे स्काई को आना चाहिए, क्यों नहीं आना। चलो मैं फिर से एक काम करता हूँ कि इसको ऑफ करता हूँ। इस पे वेब लाइट भी मैंने ऐड की है, इस वजह से शायद नहीं आ रहा। इसको दोबारा से जो है तो मैं यहाँ से इस व्यू में लेके आता हूँ। थ्री व्यू में ले आया, यूसी एंटर करता हूँ। वायर फ्रेम जो है तो इसे रियलिस्टिक वायर फ्रेम में ले आता हूँ और यहाँ सॉलिड में जाके तो मैं यहाँ से स्फीयर शेप ही ऐड कर लेता हूँ। देखते हैं कि स्काई आएगा कि नहीं। ओके, ये ऐड कर लिया। और
रेंडर में जाते हैं और इस पे मटेरियल ब्राउजर करके तो मैं यहाँ से इसको मटेरियल ऐड कर देता हूँ इसके ऊपर। ओके, अब देखते हैं। अब यहाँ से आपने स्काई ऑफ के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और इसको आपने जो है तो पर्सपेक्टिव व्यू पे ले आए। शिफ्ट को प्रेस करके देखें, देखें इसके ऊपर स्काई अभी नहीं आया, सिर्फ वाइट कलर है, यहाँ पे स्काई ऑफ है। तो स्काई बैकग्राउंड पे क्लिक करें। आप देखिए इसके ऊपर बैकग्राउंड आ गया जो कि स्काई बैकग्राउंड है, ये देख सकते हैं। इसे एलिमिनेशन और स्काई बैकग्राउंड दोनों ऐड करना चाह रहे हैं तो देखिएगा इस पे दोनों ऐड हो चुके हैं। देखिएगा आप तो बस यहाँ पे स्काई बैकग्राउंड भी इसका ऐड हो चुका है और एलिमिनेशन भी ऐड हो चुके हैं। तो ये था आज का लेसन। आप बस इसी तरह आप सेट लोकेशंस पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम मैप पे क्लिक करके अगर आप बस यहाँ से इंटरनेट कनेक्ट है तो आप यहाँ से अपनी लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।